अच्छा, ये बात व्यास जी के साथ घटित नहीं होती, हमारे साथ भी घटित होती है, आपके साथ भी होती है, हम सब के साथ होती है। महाराज, जब हमारा कोई काम होगा तो हम सोचते हैं कि हमारा काम कैसे करेगा, कौन करेगा, इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब कोई आपके पास आ जाए कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, आप फ्री फोकट में उसको सलाह दे देंगे कि ऐसे कर लो। दूसरे को सलाह देना बड़ा सरल होता है। व्यास जी के पास लोग जाते हैं रोते हुए, अपने दुख सुनाते हैं, तो उनको उपाय बताते हैं। लेकिन आज व्यास जी स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे मैं किसकी आराधना करूं जो मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि श्रेष्ठ पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, वो भगवान शंकर के समान हो मेरा पुत्र। लेकिन ऐसे में किसके लिए तपस्या करूं? मार्ग में जा रहे हैं और मार्ग में जाते जाते व्यास जी विचार करते हैं कि देखो, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र की गति तो नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे संसार करना चाहिए, विवाह करना चाहिए और ऐसे पुत्र को प्राप्त करना चाहिए जो माता पिता का भी कल्याण करे, जगत का भी कल्याण करे, जगत में जिसका सुयश, जिसकी गाथा संसार वाले गाते रहे, ऐसा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन मैं आराधना किसकी करूं? तो तपश्चर्या करने के लिए व्यास जी महाराज पहुंच गए मेरु पर्वत पर। पर्वत पर तो पहुंच गए, पर्वत पे पहुंच करके विचार कर रहे हैं व्यास जी महाराज कि किसके लिए तप करूं, कौन जल्दी प्रसन्न होगा, कौन वरदान देने में सक्षम है। ठीक उसी समय व्यास जी जब चिंतित थे तो उनके कानों में वाणी पहुंची, नारायण। देवऋषि नारद पहुंचे व्यास जी महाराज के पास, तो व्यास जी महाराज ने उनका स्वागत किया, देवऋषि नारद का पूजन किया और फिर देवऋषि नारद ने उनसे की चिंता पूछी कि व्यास जी आप इतनी चिंतित क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, महाराज चिंता तो एक ही बात की है कि मैं तपस्या के लिए आया हूं, लेकिन मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं किस देवता की पूजा करूं। मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन किसका ध्यान करूं? कौन ऐसा है कि जो मन वांछित फल को मुझे प्रदान कर सकता है? देवऋषि नारद कहने लगे कि हे व्यास जी, पूर्व काल में ऐसा ही प्रश्न मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण प्रभु से किया था। एक बार ब्रह्मा जी भगवान नारायण से मिलने गए तो नारायण भगवान को उन्होंने ध्यान में बैठा देखा। भगवान नारायण ध्यान में बैठे हुए थे और देवऋषि नारद कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जब यह देखा कि नारायण भगवान ध्यान में बैठे हैं तो पूछा ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से कि प्रभु आप तो सर्वोपरि हैं, अरे नारायण से ऊपर तो कोई नहीं है, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या कोई आपसे ऊपर भी है जिसका आप ध्यान करते हैं? तब नारायण भगवान विष्णु व्यास जी से कहने लगे कि ब्रह्मा जी, मेरे ऊपर भी कोई है जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसका मैं ध्यान करता हूं। वह सत्ता जिसको शक्ति कहते हैं, जो प्राणा है, जिसके द्वारा मुझे पालन करने की शक्ति प्राप्त होती है, आपको
जगत के जीवों के निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है, भगवान शंकर को श्रृंगार की शक्ति जो प्रदान करती है, मैं उसी प्राप्त शक्ति का ध्यान करता हूँ। और महाराज आप कैसे भूल गए उस शक्ति को? अरे पूर्व काल में जब मधु और कैटव आपको मारने के लिए जा रहे थे, तो उस समय आपने भी उसी माँ की आराधना की थी, उसी शक्ति का आपने चिंतन किया था। तब क्योंकि मैं उसमें गहरी नींद में था। और नींद कौन है? ये भी तो भगवती का ही स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो निद्रा रूप भी उसी मां भगवती जगदम्बा का है। और जब आपने मां की स्तुति की थी, तो तब मैंने मधु कैटभ का श्रृंगार किया था। ब्रह्मा जी मुझे स्वतंत्र न समझो आप, अरे मैं भी परतंत्र हूं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज आप और परतंत्र। भगवान नारायण ने समझाया कि अगर मैं स्वतंत्र होता तो भगवान नारायण कहां विराजमान होते हैं? वैकुंठ में। शेष की सुंदर सैया होती है, लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही होती है, और सभी देवता उनकी स्तुति गान करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी अगर मैं स्वतंत्र होता तो तुम ही विचार करो कि मुझे बराह का रूप धारण करना पड़ा, तो क्या अपनी इच्छा से किया? अरे वैकुंठ का सुख भोग करके मुझे बराह यानी शूकर बनना पड़ा, और अपनी इच्छा से कौन बन जाएगा शूकर? मुझे नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा, तो अपनी इच्छा से नहीं धारण किया मैंने। अरे मत्स्य का रूप भी मुझे धारण करना पड़ा, कच्छप अवतार भी मुझे धारण करना पड़ा, कूर्म अवतार भी मुझे धारण करना पड़ा। कितने अवतार में धारण करता हूं, मैं अपनी इच्छा से नहीं करता, केवल उस सत्य के आदेश का मैं पालन करता हूं। वह शक्ति जब मुझसे जो कार्य करवाती है, तब मुझे वैसे स्वरूप को धारण करना पड़ता है, इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। और जो स्वतंत्र होते तो हम अपने वैकुंठ में आनंद के साथ रहते। अरे जहां इतना सुख संपदा है, उसको त्याग करके इन निम्न योनियों में कौन जन्म लेना चाहेगा? लेकिन मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। और पूर्व काल में आपके ही सामने धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने पर, धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सर धड़ से अलग हो गया था। और उस समय तब मेरे धड़ पर एक अश्व का मुख लगाया, एक घोड़े का मुख लगाया। तुम कैसे भूल गए ब्रह्मा जी? यह सब कार्य वह जगदम्बा करवाती है, उसी की इच्छा से समस्त कार्य होते हैं। मां की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अरे इच्छा भी तो मां ही देती है, कार्य करने की शक्ति मां है, तो उसके कृपा के बिना कुछ नहीं होता। मैं जो कुछ भी करता हूं उसी जगदम्बा की शक्ति के, उसी के आदेश का केवल और केवल मैं पालन करता हूं। सौनक जी ने कहा सूत जी से कि महाराज जरा रुकिए, कथा हमेशा संशय का समाधान के लिए होती है, कथा संशय देने के लिए नहीं होती है। लेकिन महाराज आप हमारे संशय का निवारण करें। आपने कहा कि भगवान चतुर्भुज नारायण का सिर कट गया था और उनके धड़ पर फिर घोड़े का मुख लगाना पड़ा, तो भगवान श्रीमन नारायण का सिर कैसे कटा, क्यों कटा, कब कटा?
वो सिर कटकर कहाँ गया और घोड़े का सिर क्यों उन पर लगाना पड़ा? कृपा करके भगवान हयग्रीव क्यों कहलाए? कृपा करके इस कथा को आप हमें सुनाएं। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि एक बार सभी देवताओं ने यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, ब्रह्मा, भगवान शंकर सबने विचार किया कि देवताओं को यज्ञ करना चाहिए। ये यज्ञ केवल मनुष्य नहीं करते, केवल हम आप लोग ही नहीं करते, यज्ञ देवता भी करते रहते हैं। कहा सबको हमें यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से ही सबका कल्याण होता है, यज्ञ सबका भला करता है। आप विचार कीजिए, ये यज्ञ हो रहा है तो आपको क्या लगता है केवल जो सुन रहे हैं उनका ही भला हो रहा है? अरे यज्ञ से सबका भला होता है। जिन्होंने ये टेंट की सेवा दे रखी है उनका भी भला हो रहा है, जिन्होंने ये साउंड रखा है उनका भी भला हो रहा है, जहां से फूल लाते हैं उनका भी भला हो रहा है, ब्राह्मण देवता बैठे हैं उनका भी भला होता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको यज्ञ का फल नहीं मिलता है, सबको यज्ञ का फल मिलता है। यज्ञ करता यजमान को भी फल मिलता है, यज्ञ सुनने वालों को भी फल मिलता है, और हमारे कैमरे पर बैठे हैं तो उनको भी फल मिलेगा। यानी यज्ञ में जितने लोग होते हैं यज्ञ का फल सबको मिलता है। यज्ञ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, सबको उसका लाभ मिलता है। आपने कलश उठाए, मंगल कलश, तो उस कुमार का भी भला हुआ, उनको भी लाभ हुआ। जिससे नारियल खरीदे होंगे उनका भी लाभ हुआ, जहां से पूजा की सामग्री ली होगी वहां भी लाभ हुआ होगा, जहां से ब्राह्मणों के लिए भोजन आ रहा है वहां भी लाभ हो। यानी यज्ञ में चारों वर्णों का लाभ होता है। चारों वर्णों का तो होता ही होता है, देवताओं को भी लाभ मिलता है इस यज्ञ का। अरे देवता बलवान होते हैं यज्ञ से, जैसे भोजन करने से हम बलवान हो जाते हैं, ऐसे ही देवता यज्ञ का जब लाभ लेते हैं तो देवता बलवान होते हैं। तो देवताओं ने विचार किया कि हमें यज्ञ करना चाहिए, और समस्त देवता पहुंच गए भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के पास। लेकिन श्रीमन नारायण प्रभु असुरों के साथ दीर्घ काल तक 10,000 वर्षों तक युद्ध करते करते थक चुके थे। तो एक स्थान पर जाकर के भगवान नारायण ने, जो नारायण शेष की सैया पर विराजमान रहते हैं, आज युद्ध में इतना थक गए वह नारायण कि भूमि पर ही शयन करने लगे। और भगवान नारायण जब शयन करने लगे तो जैसे आपको तकिया की जरूरत पड़ती है, बिना तकिए की नींद नहीं आती है, ऐसे ही भगवान नारायण को भी तकिया की जरूरत पड़ी। तो नारायण भगवान का जो धनुष था, जिस पर पत्यंचा चढ़ी हुई थी, उस धनुष के पत्यंचा पर अपना सिर टेक करके भगवान श्रीमन नारायण प्रभु शयन करने लगे, सोने लगे। थके हुए थे, और जब आप थके होते तो गहरी नींद आती है। भगवान नारायण को गहरी नींद आ गई। समस्त देवता भगवान नारायण के पास गए, लेकिन सोता हुआ नारायण को देखा। भगवान नारायण को जगाने का प्रयास किया, भूप, ढोल, नगाड़े, शंख, घंटा, घंटियाल खूब बजा दिए, लेकिन भगवान नारायण जगे नहीं। जब भगवान श्रीमन नारायण प्रभु जगे नहीं तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसी समय दीमक को प्रकट किया। और जैसे ही भ्रमी को, जो कीड़ा जिसको हम कहते हैं दीमक लग गया, तो उसको प्रकट किया। उसको प्रकट किया तो उसको कहा कि तुम एक काम करो, जो धनुष की
प्रत्यंचा है, जो डोर है, उस डोर को काट दो। डोर कटेगी, सिर पर झटका पड़ेगा तो भगवान जाग जाएंगे। उस बर्मी ने कहा कि महाराज, आप साक्षात ब्रह्मा जी हैं, आप ज्ञान की मूर्ति हैं, आप धर्म को भली भांति जानते हैं, और धर्म हमें क्या सिखाता है कि कभी भी किसी की नींद को भंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई सो रहा हो और आपने अपने निजी स्वार्थ के कारण उसकी नींद में विक्षेप उत्पन्न कर दिया तो उसका पाप आपको मिलेगा। तो कहा महाराज, प्रातःकाल हमारे बच्चे स्कूल के लिए टाइम पर उठते नहीं तो क्या उनको जगाना भी पाप है? तो विद्यार्थियों के लिए उनको जगाने में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है, क्योंकि काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च। तो विद्यार्थियों की नींद तो श्वान के समान होनी चाहिए। बिना कारण किसी को नहीं जगाना चाहिए। वह भरमी कीट कहता है कि किसी की नींद में विघ्न उत्पन्न करना ये महापाप है। ये पाप कौन सी श्रेणी में आता है? बोला ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है दूसरे को जगाना अपनी निजी स्वार्थ के लिए। जहां भगवान की कथा हो रही हो उस कथा में ये किसी भी प्रकार से तन से, मन से, वचन के द्वारा जो विघ्न उत्पन्न करते हैं उनको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। स्त्री पुरुष के प्रेम के बीच जो मतभेद उत्पन्न करते हैं। घर में पता चला कि दीवर की शादी होगी, दीवरानी और दीवर बड़े प्रेम से रह गए, तो जिठानी को ईर्ष्या होने लगी, हमारे पतिदेव तो हमें इतना प्रेम नहीं करते, अब इसको देखो अपनी पत्नी को कितना प्रेम करता है। तो देवर को देवरानी के प्रति भड़काना, यानी उनके प्रेम में मतभेद करना। पति पत्नी के प्रेम में जो मतभेद उत्पन्न करवाते हैं उनको भी ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता है। और दूध पीते हुए शिशु को, उसकी मां को उससे अलग करना, ये भी ब्रह्म हत्या पाप की श्रेणी में आता है। ये उपदेश कौन दे रहा है? भरमी कीट दे रहा है। किसको? ब्रह्मा जी को, कि महाराज आप तो धर्म की मूर्ति हैं, वेदों का ज्ञान आप रखते हैं, धर्म का ज्ञान आपको है, और फिर भी आप मुझे इस जघन्य पाप करने को प्रेरणा कर रहे हैं। महाराज मैं तो नहीं करूंगा, और अगर मैंने कर भी दिया तो इसके बदले मुझे क्या मिल जाएगा? अरे ब्रह्मा जी ने कहा हम जा रहे हैं यज्ञ करवाने के लिए, और जब यज्ञ होगा तो उस यज्ञ में तुझे भी भाग मिलेगा। बोला महाराज कौन सा भाग, कैसा भाग? क्या देवताओं की श्रेणी में रख रहे हो मुझे? बोला नहीं नहीं, देवताओं की श्रेणी में तो नहीं रखेंगे तुझे, तो फिर हमें यज्ञ का भाग कैसे मिलेगा? तो बोला जब हवन करने वाले यज्ञ में जब आहुतियां डालेंगे, चरो जब डाला जाएगा, चरो डालते समय कई लोग दूसरे की तरफ, कई तीसरे की तरफ अग्नि भी कम डालते हैं। अच्छा, कई लोग तो तामसी मुद्रा में हवन करते हैं। ऐसे करके कभी भी देवताओं को ऐसे आहुति नहीं, सन्मुख ऐसे आहुति दी जाती है। लेकिन यज्ञ कुंड के बाहर जो चरु गिर जाता है उस चरु पर तुम्हारा अधिकार होगा। घर में गिरने का ये तो ठीक है, अगर इतना कुछ मिल रहा है तो फिर रिस्क लेना ठीक भी है। और खाने पीने को कुछ न मिले, फोकट का रिस्क कौन लेगा? भरमी कीट ने पटंचा को काटना प्रारंभ किया, और जैसे ही पटंचा को काटा, जो पटंचा की डोर थी वही इतनी तीव्र गति से घूमी कि भगवान श्रीमन नारायण प्रभु का सिर काट करके ही अलग कर दिया।
सिर विहीन भगवान नारायण का शरीर को देखकर देवता लोग कांपने लगे। ब्रह्मादि देवता भयभीत हो गए। यह क्या हो गया? हम तो भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे थे, ये तो हमसे पाप हो गया, ये अपराध हो गया, अब क्या करेंगे? तब ब्रह्मा जी ने जब सिरोहीन भगवान विष्णु के शरीर को देखा तो मां प्रांबा की स्तुति करने लगे, मां भगवती जगदम्बा को पुकारने लगे, वेद मां की स्तुति करने लगे। वेदों ने मां की स्तुति की। मां नते रूपम वेतुम सकल भुवने कोपि निपुणे। मां कौन है? हे देवी, संसार में ऐसा कौन है, अतः ऐसा कोई नहीं है जो आपके रूप को जान सके। नते रूपम वेतुम सकल भुवने कोपि निपुणे। मां आपके रूप को इस सकल संसार में जानने में कोई भी निपुण नहीं है, न कोई ऐसा योग्य है जो आपके नामों को संख्या बता सके। मां के कितने नाम हैं, उस संख्या को बताने में भी कोई निपुण नहीं है, कोई योग्य नहीं है। मां जो जीव है, बछड़े के खुर के से जो गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे को पार करने में भी जीव समर्थ नहीं है। ऐसा मनुष्य भला आपकी इस महासागर कथा स्वरूप की महिमा का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? हे मां, आपके अनंत वैभव को न जान सकने के कारण देवता भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप ही इस संपूर्ण भुवन की मां भुवनेश्वरी है। विश्व की आप जननी हैं, जगत की आप मां हैं, जगत माता हैं आप ही इस विश्व प्रपंच की उत्पत्ति करती हैं, आप ही इस विश्व प्रपंच का पालन करते हैं, आप इसका संग्रहण करते हैं। आपके द्वारा यह प्रकट होता है, पालन होता है और संग्रहण होता है। हे मां, भगवान विष्णु का सिर कहाँ चला गया, सिर कैसे कट गया, भगवान का सिर छिन्न हो गया। मां, आप कृपा करें, आप प्रकट हो, आप इस संकट से हमें बचाएं। मां प्रांबा प्रकट हो गई और मां प्रांबा जब देवताओं के मध्य प्रकट हुई तो मां ने कहा कि देखो, तुम समस्त देवता घबराओ नहीं, ये भी मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। भगवान चतुर्भुज नारायण का जो सिरोहीन हुआ, ये मेरी ही प्रेरणा से हुआ। और वैसे इसके दो मुख्य कारण हैं। देवताओं ने कहा, मां कौन से कारण हैं? मां कहती है कि देवताओं, पहला कारण है मां लक्ष्मी। एक बार भगवान नारायण और मां लक्ष्मी वैकुंठ धाम में, मां लक्ष्मी ने भगवान नारायण को भोजन कराया, लेकिन भोजन के उपरांत मां लक्ष्मी को देख करके भगवान नारायण हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे और लक्ष्मी जी की ओर देख करके हंसने लगे। अब कोई आपकी ओर देख करके हंसेगा तो आपको भी क्रोध आएगा, कोई मुस्कुराए तो अच्छा लगता है, लेकिन खिलखिलाकर हंसे तो उसमें तो क्रोध आता है। ये हमारी तरफ देखकर क्यों हंस रहे हैं, न जाने कोई कमी हो गई। खिलखिला करके भगवान चतुर्भुज नारायण हंसने लगे मां लक्ष्मी को देखकर
और माँ लक्ष्मी ने सोचा कि मुझे देखकर इसलिए हंस रही कि कहीं मेरी सौतन तैयार तो नहीं कर दी उन्होंने, और इसलिए मेरा मजाक बना रहे हैं। स्त्रियां वैधव्य के दुख को सहन कर सकती हैं, किंतु सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मां लक्ष्मी क्रोध में कांपने लगी। उसी समय मां के शरीर में तामसी शक्ति प्रकट हो गई। मुझे देखकर इसलिए हंसे, कहीं मेरी सौतन लेकर ना आ रहे हो। क्रोध आ गया मां को, तामसी शक्ति उनके हृदय में प्रकट हो गई। और जब तामसी शक्ति प्रकट हुई मां लक्ष्मी में, तो मां लक्ष्मी ने भगवान नारायण को शाप दे दिया। अरे इस तरह आप मुझे देखकर हंस रहे, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम्हारा इस सिर ही कट जाए। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को यही तो कहा था कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। उस परामा शक्ति भगवती ने तामसी शक्ति लक्ष्मी में प्रकट हुई और भगवान नारायण को शाप दे दिया कि तुम्हारा ये सिर कटेगा, क्योंकि सिर से तो मुंडी हिला हिला करके खूब हंसे थी मेरे ऊपर, शाप दे दिया। दूसरा कारण परामा शक्ति बताती है कि एक दैत्य है, जिस दैत्य का नाम है हयग्रीव, अश्व का मुख है जिसका। अब उस दैत्य ने हजारों वर्षों तक सरस्वती के नदी के तट पर माया बीज का जप किया। माया बीज, ओम ह्रीम, ये माया बीज। तो माया बीज का जप किया उसने, और माया बीज का जप किया तो चाहे कोई दैत्य हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई राक्षस हो, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो, जो परमात्मा की आराधना करता है भगवान उसको जिसका जैसा भाव होता है उसी भाव में दर्शन देते हैं, वैसा ही रूप बनकर भगवान आ जाते हैं। सात्विक भाव से करेगा तो सात्विक रूप में भगवान दर्शन देंगे, राजस भाव से करेगा तो उसी रूप में, तामस भाव से करेगा तो उसी रूप में मां दर्शन देती है। जब इसने माया बीज का जप किया, ह्रीम बीज का जब जप किया, तो मां इसके जप के प्रभाव से संतुष्ट हुई और मां ने इसको आशीर्वाद प्रदान किया। मां ने प्रकट होकर के कहा कि क्या चाहते हो? बोला मां, मैं ये चाहता हूं कि मैं अजर अमर हो जाऊं। मां ने कहा अरे मूर्ख, अजर अमर तो कोई नहीं हो सकता। अरे जिसने शरीर धारण कर लिया, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अगर शरीर धारण किया है तो शरीर मरेगा भी, शरीर छोड़ना भी पड़ता है, और शरीर छूटेगा तो पुनः दूसरा शरीर भी जीव धारण करता है, मरना तो पड़ेगा। और हम चाहते हैं सबके हम मरेंगे, हम यही बने रहे, ऐसे ही बने रहे, लेकिन जो आया है उसको तो जाना ही होगा। ये तो यात्रा है, और इस यात्रा में हमने अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। शरीर एक माध्यम है, जीवात्मा उस शरीर में विहार करके अपने ही धाम तक पहुंचता है। मां ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो ध्रुव है, मृत्यु तो अटल है, वो सत्य है। तूने अजब रचा भगवान सोना माटी का, तूने अजब रचा भगवान सोना माटी का, तूने अजब रचा
भगवान खिलौना माटी का अजब रचा भगवान खिलौना माटी का इस कोई न सका हो इसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का उल्टे पग धरी हो उल्टे पग धरी गर्भ में आया उल्टे पग धरी गर्भ में आया उल्टे पग धरी गर्भ में आया उल्टे पग धर गर्भ में आया मानव तन तूने खूब बनाया मानव तन तूने खूब बनाया तू तो भूल गया हो तू तो भूल गया नादान खिलौना माटी का अजब रचा भगवान खिलौना माटी का अजब रचा भगवान खिलौना माटी का अजब रचा भगवान खिलौना माटी का चुन चुन कंकड़ महल बनाए चुन चुन कंकड़ महल बनाए चुन चुन कंकड़ महल बनाए चुन कंकड़ महल बनाए धन दौलत तूने खूब कमाए 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 तूने लिया ना हो तूने लिया ना प्रभु का नाम खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का इसे कोई न सका हो इसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का
बालकपन तूने बालकपन तूने खेल में खोया बालकीपन तूने खेल में खोया बालकपन तूने खेल में खोया बालकीपन तूने खेल में खोया आई जवानी नींद में सोया 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 तू तो सोया हो तू तो सोया चदरिया दास माटी का जब रचा भगवान खिलौना माटी का उसे कोई न सगा हो उसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का प्रेम से बोले देवी भागवत महापुराण की जय बोले जगदम्बा मैया की जय